सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मान लेना मुश्किल है कि वोटर्स के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो पार्टियों को मिलने वाले डोनेशंस का सोर्स जान सकें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 हफ्तों के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज को 30 सितंबर 2023 तक मिले चंदे का डेटा देने को कहा है। चुनाव का मौसम है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल देश में आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रचार में जुट गई हैं। लिहाजा ये सवाल आना लाजमी है कि इन पार्टियों के पास इतना पैसा आता कहां से है, कैसे इतना सारा खर्च एक अकेली पार्टी मैनेज कर सकती है। राजनीतिक पार्टियां अपना खर्च निकालने के लिए डोनेशंस लेती हैं और ये डोनेशंस उन्हें मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कोई भी इंडियन सिटीजन जाकर बैंक से खरीद सकता है और इस बॉन्ड को पार्टी को जाकर डोनेट कर सकता है। ये पार्टी बैंक जाकर उस बॉन्ड की वैल्यू जितने पैसे को रिडीम कर सकती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि बॉन्ड साल में सिर्फ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में ही खरीदा जा सकता है और ये देश भर में SBI के सिर्फ और सिर्फ 29 ब्रांच पर से ही खरीदा जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस में बस 2 लोग इन्वॉल्व हैं, पार्टी और डोनर। हमें जो आम जनता है उसे ये कभी भी पता नहीं लग पाता कि पार्टी को इतना सारा चंदा जो मिला है, इतना सारा जो पैसा है वो कहाँ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा है कि दी ओनली पर्सन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ इट इज द वोटर। इनकम टैक्स के जरिए सरकार ये तो जान लेती है कि आपके पास एक एक पैसा कहां से आया। इसके जरिए सरकार ये भी जान लेती है कि विपक्ष को कितना चंदा किसने दिया। लेकिन अगर आपको जानना है, अगर हमें जानना है, तो हम नहीं जान सकते कि सत्ताधारी पार्टी को पैसा कौन दे रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन सत्ताधारी पक्ष को ही डोनेशन देगा। इतनी बड़ी मात्रा में चंदा लेकर सरकार चंदा देने वाले उद्योगपति का किस तरह से और कितना भला करने वाली है, ये भी हमें नहीं पता लग सकता। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का समर्थन करती आई हैं और कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ने इस पर अपने तर्क दिए। वो कहते हैं कि वोटर को चंदे के बारे में सब कुछ जानने का कोई भी हक नहीं है। There can be no general right to know anything and everything without being subjected to reasonable restrictions. Secondly, the right to know as necessary for expressions can be specific ends or purpose and not otherwise. ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर हक किसे है? क्या वोटर या फिर आम नागरिक सिर्फ अपना अमूल्य वोट देकर सरकार बनाने और नेताओं को कुर्सी तक बिठाने के लिए ही बना है? कौन सी पार्टी किस बिजनेसमैन के एहसान से चंदा लेकर सत्ता पर बैठी है, ये जानना क्यों जरूरी नहीं है? क्या सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस केवल आम आदमी पर ही लगाए जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनावी बॉन्ड्स में सिलेक्टिव प्राइवेसी क्यों है? अब समस्या यह है कि जब तक इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं किया जाता, तब तक राजनीति में अपराधियों को आने से नहीं रोका जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।